हाय मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम 2018 में आई मूवी ही इज आउट देयर को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप यू लाइक इट। कहानी की शुरुआत में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें एक कपल लॉरा, शॉन और उनकी दो बेटियां मैडी और कायला जो फैमिली वेकेशन के लिए अपने लेक हाउस जा रहे होते हैं। तभी शॉन को कुछ काम पड़ जाता है तो वो लॉरा से कहता है कि तुम बच्चों को लेकर लेक हाउस जाओ और वो रात तक अपना काम खत्म करके वहाँ आ जाएगा। तो लॉरा बच्चों को लेकर लेक हाउस के लिए निकल जाती है। आगे लेक हाउस पहुंचकर लॉरा जब मेन गेट का ताला खोलने के लिए जाती है तो उसे ताला खोलने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी ताला नहीं खुलता है। तभी वहाँ एक आदमी ओवेन आता है जो ताला खोलने में लॉरा की मदद करता है और फिर ओवेन उसे बताता है कि वो अपनी फैमिली के साथ यहीं पास में ही रहता है और सिर्फ वही दो फैमिली है जो यहाँ पर रहती है। यही ओवेन लॉरा को बताता है कि कुछ साल पहले उनके घर में एक फैमिली रहा करती थी और उस फैमिली में एक साइको लड़का जॉनी था जो कुछ साल पहले गायब हो गया था, जो अभी तक नहीं मिला है। ये सुनकर लॉरा उसे अपनी बेटियों से मिलवाती है और फिर ओवेन वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान हम मेन गेट पर जॉन लिखा हुआ देखते हैं। इसके बाद लॉरा अपनी बेटियों के साथ लेक हाउस के अंदर जाती है। तभी लॉरा को शॉन की कॉल आती है जो लॉरा को बताता है कि वो लेक हाउस आने के लिए निकल चुका है और रात तक उनके पास पहुँच जाएगा। और फिर बात करने के बाद लॉरा अपने फोन को गाड़ी में रखकर घर के अंदर चली जाती है। इधर मैडी और कायला जब खेल रही होती हैं तो उन्हें एक लाल धागा दिखाई देता है जो जंगल की तरफ जा रहा होता है। ये देखकर मैडी और कायला उस धागे का पीछा करते हुए जंगल की तरफ चली जाती हैं। वहीं कुछ देर बाद लॉरा जब खिड़की से बाहर देखती है तो उसे अपनी बेटियां बाहर नजर नहीं आती हैं। इससे लॉरा घबराकर बाहर जाती है, पर तभी मैडी और कायला वहां आ जाती हैं। इसके बाद लॉरा जब रात को सोने के लिए बिस्तर लगा रही होती है तभी लॉरा कायला को ड्रॉर में कुछ छुपाते हुए देखती है और जब लॉरा कायला से पूछती है कि वो क्या छुपा रही है तो कायला उससे कहती है कि वो डैड के लिए कुछ सरप्राइज लेकर आई है जिसे वो अपने डैड के अलावा किसी को नहीं दिखाएगी। और फिर रात को लॉरा अपनी बेटियों के साथ पिज्जा खाती है और उनके लिए एक बुक पढ़ती है जिसमें लॉरा देखती है कि किसी ने उसमें एक अजीब सी तस्वीर बनाई होती है। वही लॉरा को लगता है कि ये तस्वीर कायला ने बनाई होगी, पर लॉरा के पूछने पर कायला उसे मना कर देती है और फिर लॉरा अपनी बेटियों को सोने के लिए बोलती है। वही मैडी को अचानक बुखार हो गया था तो लॉरा उसे आराम करने के लिए बोलती है और फिर लॉरा अपनी बेटियों को सुलाने के बाद धूम्रपान करने के लिए बाहर जाती है। तभी उसे शॉन का फोन आ जाता है जो उसे बताता है कि वो 3-4 घंटे में उनके पास आ जाएगा। इसी दौरान शॉन लॉरा से पूछती है कि उसका पर्सनल फोन क्यों नहीं लग रहा है तो लॉरा उसे बताती है कि उसने अपना फोन गाड़ी में ही छोड़ दिया था तो शायद इसी वजह से उसका फोन नहीं लग रहा होगा। इसी दौरान लॉरा झाड़ियों में कुछ हलचल नोटिस करती है, लेकिन लॉरा जंगली जानवरों के बारे में सोचकर उसे इग्नोर करके घर के अंदर चली जाती है। तभी कायला उसके पास भागते हुए आती है और उसे बताती है कि मैडी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। ये सुनकर लॉरा दौड़कर मैडी के पास जाती है जहाँ लॉरा देखती है कि मैडी बाथरूम में उल्टियाँ करते करते अपने मुंह में हाथ डालकर कुछ निकालने की कोशिश कर रही है। ये देखकर लॉरा उसके मुंह में हाथ डालकर कुछ निकालती है और देखती है वो एक चिट है जिसमें हेलो लिखा हुआ था। ये देखकर लॉरा अपनी लड़कियों से पूछती है कि क्या उन्होंने कुछ खाया था तो कायला उसे बताती है वो जंगलों में एक लाल धागे के पीछे गए थे जहाँ उन्हें एक टेबल पर 2 कपकेक रखे हुए मिले थे जिसमें से एक मैडी ने खा लिया था और दूसरे को उसने डैड को सरप्राइज देने के लिए छुपा दिया था। इसके बाद लॉरा उस कपकेक को ड्रॉर से निकालती है और मैडी से पूछती है कि क्या उसने ये केक खाया था तो मैडी लॉरा से कहती है कि हाँ। और जब लॉरा उस केक के अंदर चेक करती है तो उसे उसके अंदर एक और चिट मिलती है जिसमें गुड बाय लिखा होता है। ये देखकर लॉरा समझ जाती है कि इन दोनों कपकेक में से एक केक में पॉइजन है जिसमें गुड बाय लिखा हुआ है और दूसरे केक में लाइफ है जिसमें हेलो लिखा हुआ है। इससे लॉरा को यकीन हो जाता है कि उसकी बेटी सेफ है क्योंकि उसने हेलो वाला केक खाया था। पर ये सब होने के बाद लॉरा बहुत डर जाती है और लैंडलाइन से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, पर फोन खराब होने की वजह से कॉल नहीं लगती है। इसके बाद लॉरा डिसाइड करती है कि वो बाहर जाकर गाड़ी से फोन लेकर आएगी और पुलिस को कॉल करेगी। लेकिन जब लॉरा बाहर अपनी गाड़ी में जाती है तब वो देखती है कि उसकी गाड़ी से उसका फोन गायब है। तभी लॉरा की नजर गाड़ी के अंदर पड़े एक गिफ्ट पर पड़ती है और जब लॉरा उसे खोलती है तो वो देखती है कि उसमें उसकी बेटी मैडी की ज़ॉम्बी डॉल है। ये देखकर लॉरा बहुत घबरा जाती है और घबराते हुए घर के अंदर जाती है और अपनी बेटियों को लेकर वहाँ से निकलने का फैसला करती है। पर मैडी और कायला ये सब होता हुआ देखकर काफी डरी हुई होती हैं तो लॉरा उन्हें समझाती है और फिर लॉरा अपनी बेटियों को लेकर बाहर जाती है और गाड़ी स्टार्ट करती है। लेकिन जैसे ही लॉरा गाड़ी को आगे बढ़ाती है तभी गाड़ी के चारों टायर निकल जाते हैं, यानी कि जो भी इनके साथ ये सब कर रहा था उसने लॉरा की गाड़ी के टायर भी खोल दिए थे। इससे लॉरा
और भी डर जाती है और फिर लॉरा लड़कियों को लेकर वापस घर के अंदर चली जाती है। यहाँ मैडी को अब सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है तो लॉरा उसके लिए दवाई लेने के लिए बाथरूम में जाती है, लेकिन जल्दीबाजी में सारे कैप्सूल वॉश बेसिन में गिर जाते हैं, पर लॉरा जैसे तैसे करके एक कैप्सूल बचा लेती है। इसके बाद लॉरा मैडी को वो कैप्सूल खिलाती है जिससे मैडी को काफी आराम मिलता है। तभी उन्हें खिड़की से किसी की आवाज आती है तो लॉरा चाकू लेकर खिड़की के पास जाती है, जहाँ वो देखती है कि उनकी फैमिली फोटो पर लॉरा को छोड़कर बाकी सबके चेहरे खून से रंगे हुए हैं। ये देखकर मैडी और कायला काफी घबरा जाती हैं। इस पर लॉरा उन्हें समझाती है कि अभी कुछ ही देर में उनके डैड यहाँ आ जाएंगे और वो सब कुछ ठीक कर देंगे। तभी मैडी लॉरा से बाहर पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि डैड तो आ चुके हैं। और जब लॉरा खिड़की से झांक कर देखती है कि बाहर पेड़ के नीचे एक आदमी चेहरे पर मास्क लगाए हुए खड़ा है, तभी वो आदमी लॉरा को देखकर हाथ हिलाने लगता है। इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि जो बुक लड़कियां पढ़ रही होती हैं वो जॉन की होती है, यानी कि इस लेक हाउस के पहले वाले मालिक की। इधर शॉन लेक हाउस के मेन गेट पर पहुंच चुका था, जहां से वो लॉरा को कॉल करता है, लेकिन लॉरा का फोन अब जॉन के पास होता है, इसलिए उसके रिंगटोन की आवाज जंगल से आ रही होती है। पर शॉन को लगता है कि लॉरा और उसकी बेटियां जरूर उसे कोई सरप्राइज देना चाहती हैं, तो शॉन लॉरा के फोन की रिंगटोन को फॉलो करते हुए जंगल में चला जाता है। तभी शॉन को एक जगह पर लॉरा का फोन एक टेबल पर रखा हुआ मिल जाता है और वहीं शॉन को अपनी पूरी फैमिली के पुतले बने हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर शॉन को समझ पाता कि तभी जॉन पीछे से एक कुल्हाड़ी से शॉन पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ लॉरा अपनी डरी हुई बेटियों को समझा रही होती है कि तभी उसे छत पर किसी के चलने की आवाज आती है, तो लॉरा एक चाकू लेकर चेक करने के लिए बाहर जाती है। तभी छत से एक रस्सी गिरती है जिसमें शॉन के फोन के साथ एक चिट होती है जिसमें आई एम होम लिखा होता है, और तभी शॉन की डेड बॉडी छत से नीचे गिरती है जिसकी आंखों और हाथ को जॉन ने निकाल लिया था। वहीं शॉन की डेड बॉडी देखकर लॉरा बहुत जोर से रोने लगती है। वहीं मैडी और कायला को जब लॉरा के रोने की आवाज सुनाई देती है तो वो समझ जाती है कि ये डेड बॉडी उनके डैड की ही है, तो दोनों लड़कियां भी रोते हुए बाहर जाने लगती हैं, लेकिन लॉरा उन्हें पकड़कर अंदर ले आती है और उन्हें समझाती है कि वो डेड बॉडी उनके डैड की नहीं बल्कि किसी और की है। इसके बाद लॉरा फिर से अपनी बेटियों को लेकर वहाँ से भागने का फैसला करती है, लेकिन जब लॉरा बाहर जाती है तो उसे अपनी बेटियों के पुतले एक पेड़ से लटके हुए मिलते हैं और तभी जॉन उन पर अंडे फेंकने लगता है, जिससे डरकर लॉरा वापस घर के अंदर चली जाती है और सारे खिड़की दरवाजों को अच्छे से बंद कर देती है। तभी कायला लॉरा को बताती है कि जो ड्राइंग उन्होंने उस बुक में देखी थी वो जरूर जॉन ने ही बनाई होगी, क्योंकि ठीक वैसे ही पुतले उन्होंने अभी बाहर लटके हुए देखे हैं। तभी जॉन एक पुतला खिड़की से घर के अंदर फेंकता है, जिसे देखकर वो सब डर जाते हैं और ऊपर वाले रूम में जाकर छुप जाते हैं। आगे लॉरा अपनी बेटियों को घर के अंदर ही रहने के लिए बोलती है और खुद घर के बाहर शॉन की डेड बॉडी से उसकी गाड़ी की चाबी निकालने के लिए जाती है, जिससे वो उसकी गाड़ी को लेकर वहाँ से भाग सके। और फिर लॉरा चाबी लेकर वापस घर के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ ओवेन जब उसी रास्ते से गुजर रहा होता है तभी वो शॉन की गाड़ी गेट पर खड़ी हुई देखता है, और जब ओवेन पास जाकर देखता है तो उसे वहाँ कुछ गड़बड़ समझ में आती है, इसलिए ओवेन लेक हाउस की तरफ चेक करने के लिए जाता है, जहाँ वो लॉरा को एक खिड़की पर देखता है जो उसे इशारा करके कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ओवेन को लॉरा की आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए लॉरा खिड़की की कांच तोड़कर उससे कहती है कि अपने पीछे देखो, और तभी जॉन कुल्हाड़ी से ओवेन के सर पर अटैक करके मार देता है। आगे घर के अंदर लॉरा को एक डाइनिंग टेबल पर अपनी बेटी की ज़ॉम्बी डॉल के साथ एक बुक मिलती है, जिसमें जॉन ने एक पेज पर लॉरा की हंसती खेलती फैमिली को बनाया था और दूसरे पेज पर उसने जंगल में टेबल पर रखे हुए कपकेक की तस्वीर बनाई होती है, और अगले पेज पर उसने एक गाड़ी बनाई होती है जिसके टायर नहीं होते हैं, और उसके अगले पेज पर उसने शॉन को बनाया था जिसकी आंखें और हाथ नहीं थे। इस बुक को देखकर लॉरा समझ जाती है कि ये सब जॉन ने बहुत पहले से प्लान करके रखा हुआ था। इसके बाद लॉरा फिर से अपनी बेटियों के साथ वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर लॉरा जैसे ही दरवाजे के पास जाती है तभी जॉन लॉरा को वहाँ से खींचकर घर से बाहर ले जाता है। ये देखकर कायला और मैडी चीखने चिल्लाने लगती हैं। वहीं अब दोनों लड़कियां अकेली बची थी और वो दोनों हिम्मत करके चाकू लेकर घर से बाहर अपनी मॉम को ढूंढने के लिए जाती हैं। तभी उन्हें अपने डैड की कार दिखाई देती है, और जब वो दोनों गाड़ी के पास जाती हैं तो वो गाड़ी की डिग्गी में अपनी मॉम को बंधा हुआ देखती है, पर तभी जॉन वहाँ आ जाता है, जिससे डरकर दोनों गाड़ी के पीछे छुप जाती हैं। वहीं जॉन आते ही लॉरा के पेट में कुल्हाड़ी मारता है और फिर गाड़ी लेकर लड़कियों के पीछे भागता है, तो लड़कियां भागकर घर के अंदर जाती हैं और एक कमरे में दरवाजा बंद करके बेड के नीचे छुप जाती हैं। फिर कुछ देर बाद जॉन वहाँ आता है और उसी बेड पर बैठकर उन्हें अपने बारे में बताता है कि उसका नाम जॉन है, जो
जो कुछ साल पहले इसी घर में रहता था। यहाँ जॉन उन्हें ये भी बताता है कि वो उन्हें हर साल देखता था जब वो यहाँ वेकेशन के लिए आते थे, और जो वो लड़कियाँ पढ़ती हैं वो उसी की है जिसे वो बचपन में पढ़ता था। इसके बाद जॉन लड़कियों को बेहोश करके लेके किनारे ले जाता है और फिर लॉरा की डेड बॉडी से अपनी कुल्हाड़ी निकाल कर लड़कियों के पास जाता है। वहीं हम देखते हैं कि जॉन ने एक टेबल के पास लॉरा की फैमिली के पुतले बनाए हुए थे जिसमें वो उनकी आंखें और हाथों को काट कर लगाने वाला था, और ये काम जॉन शॉन के पुतले के साथ कर चुका था और अब इन तीनों की बारी थी। इसके बाद जॉन दोनों लड़कियों की आंखों का नाप लेता है और उसी हिसाब से लड़कियों के पुतले की आंखों पर छेद करने लगता है, और फिर उन पुतलों में छेद करने के बाद जॉन जैसे ही लड़कियों की आंखें निकालने वाला होता है तभी शॉन की गाड़ी से उसे कुछ आवाज आती है। तो जॉन चेक करने के लिए गाड़ी के पास जाता है। वहाँ जॉन को लॉरा गाड़ी की डिग्गी में नहीं मिलती है। तभी अचानक से लॉरा जॉन के हाथ से कुल्हाड़ी छीनकर उस पर अटैक कर देती है, लेकिन जॉन लॉरा को बहुत पीटता है, पर लॉरा कैसे भी करके जॉन को मौत के घाट उतार देती है। और फिर लॉरा अपनी बेटियों के पास जाती है और उन्हें शॉन की गाड़ी में बैठाकर वहाँ से निकल जाती है। और जब लॉरा वहाँ से निकल रही होती है तभी उसकी बेटी कायला पीछे देखती है कि जॉन की डेड बॉडी वहाँ से गायब हो गई है, यानी कि जॉन अभी भी जिंदा है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। आई होप गाइस आप लोगों को हमारी मूवी समझाने का तरीका पसंद आया होगा। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई लव यू गाइस।